नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एक और एडवर्टाइजमेंट देखने वाले हैं जिसमें स्पेशली हमारा म्यूज़िक सब्जेक्ट है। और बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कमेंट करके और पर्सनली भी मैसेजेस करके कि इस भर्ती के बारे में प्लीज़ मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में, इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ कि ये परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आई है, रिक्रूटमेंट आई है। इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज म्यूज़िक सब्जेक्ट से और कैटेगरी वाइज कितनी है, और इसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है सभी पोस्ट के लिए, एलिजिबिलिटी क्या है या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है और उसके साथ में रिलैक्सेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे फॉर्म भरते समय, फीस कितनी है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और इम्पोर्टेंट डेट्स भी हम देख लेंगे। इसके अलावा आपको और भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लोकेशन है इनका सेंटर्स का, वो यहाँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारा जो टेलीग्राम का चैनल और ग्रुप है उसमें भी मैं इस एडवर्टाइजमेंट को शेयर कर दूंगी। इसकी पीडीएफ को हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेजेस में ये दी गई है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगेगा आप अच्छे से ध्यान से बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो जो भी महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका जो सेंटर रहेगा मुंबई रहेगा, और हैदराबाद से भी आप दे सकते हैं अगर आप तेलंगाना से हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हम। पीआरटी म्यूज़िक में आती है ये वैकेंसी, और पीआरटी की अलग पोस्ट होती है और उसमें सब्जेक्ट्स भी अलग होते हैं। तो ये देखिए यहाँ ऊपर कैटेगरी दी गई है। मैं इंग्लिश को हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के हैं उन्हें भी थोड़ी सी आसानी होगी समझने में, देखने में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ एससी कैटेगरी में 0 है वैकेंसी, एसटी में 1 वैकेंसी है, और ओबीसी में 0, ईडब्ल्यूएस में 0, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और जो जनरल कैटेगरी है यूआर अनरिजर्व्ड, इसमें 4 वैकेंसीज है। इस तरह से सिर्फ 5 वैकेंसीज है हमारे म्यूज़िक सब्जेक्ट से, बहुत ही कम वैकेंसीज है हमारे सब्जेक्ट से। तो जहाँ कम वैकेंसीज होती है वहाँ थोड़ा सा रश कम होता है। जो भी बहुत ही पैशनेट होते हैं इसके लिए, वही इसके लिए तैयारी करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं और अच्छे से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और बहुत ही इजी प्रोसेस है इस भर्ती की। इसके बाद हम देखेंगे इसेंशियल और डिज़ायरेबल, जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए। एक सिंपल यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको जो हमारे लिए काम की चीज़ है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम इज इसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट फॉर पोस्ट मीन फॉर ओनली टीचिंग हिंदी एंड संस्कृत। जो भी हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज के सब्जेक्ट होंगे, जो भाषा विषय होते हैं, उनके लिए ये इसेंशियल नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में उन्हें पढ़ाना होगा। पर जो अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें ये इसेंशियल है कि उन्हें टीचिंग आनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो हमारे म्यूज़िक के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है आपको कि इंग्लिश आना ही है, आप हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर जो एलिजिबिलिटी कही जाती है म्यूज़िक टीचर के लिए, उसके लिए दिया गया है बैचलर्स डिग्री इन म्यूज़िक फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट बाय विच डिग्री इज अवॉर्डेड और इक्विवेलेंट सीजीपीए। तो आपकी सिर्फ बीए की डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में, और वो भी 50% मार्क्स के साथ में, या फिर जो इक्विवेलेंट आपका ग्रेड होगा वो भी रहेगा तो चलेगा, या फिर आप एसएससी में पास होने चाहिए या फिर एचएससी, इस तरह से सर्टिफिकेट, या फिर इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 एंड डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 years इन म्यूज़िक सब्जेक्ट होना चाहिए एचएससी में, यानी कि 10+2 में। ये यहाँ पर
ज़रूरी है आपके लिए। और आगे दिया गया है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स बाय विच डिप्लोमा इज अवॉर्डेड इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA। इसमें भी कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, एग्रीगेट या फिर CGPA कोई भी ग्रेड आपका होना चाहिए इससे इक्वल। तो इस तरह से अगर आपने डिप्लोमा भी किया है 50% मार्क्स के साथ में तो भी चलेगा। आगे दिया है दिस डिप्लोमा शैल बी कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 years आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट। ये जो डिप्लोमा रहेगा कम से कम 2 साल का होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन दी गई है। तो इस तरह से ये एलिजिबिलिटी है इस रिक्रूटमेंट के बारे में। आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें अपर एज लिमिट कितनी है और रिलैक्सेशन कितना दिया गया है। तो हमारी जो पोस्ट है म्यूजिक टीचर की, इसमें अपर एज लिमिट 30 इयर्स है। कब? ऑन लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की, यानी कि 12 जून तक आपके 30 साल कंप्लीट होने चाहिए। पर यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की छूट दी गई है सभी पोस्ट के लिए, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी गई है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट दी गई है। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें 5 साल की छूट दी गई है। तो ये जितनी भी कैटेगरीज थी इम्पोर्टेंट वो मैंने यहाँ पर बता दी है, आगे की आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कौन कौन से आपको लगेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट आपके पास में पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिसेंट कलर फोटोग्राफ, अगर आपका फ़ोटो जो भी यहाँ उन्होंने साइज़ दिया है उससे कम होगा या फिर ज़्यादा होगा तो आपका फ़ोटो सिलेक्ट नहीं होगा, अपलोड नहीं हो पाएगा। या फिर अगर आपने गॉगल के साथ में फ़ोटो निकाला है या फिर कैप्स के साथ में, या फिर जो उन्होंने साइज़ दिया है वो साइज़ में नहीं निकाला हुआ है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। इसलिए ध्यान से जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है साइज़, उसी साइज़ का फ़ोटो निकाल कर अपलोड कीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना आए फॉर्म भरने में। और यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ क्लेम ऑफ रिजर्वेशन, जो आपका रिजर्वेशन बनता है उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो। और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, इसमें आएगा मार्कशीट ऑफ क्लास 10 या फिर एडमिट कार्ड क्लास 10 का या फिर पासिंग सर्टिफिकेट। इसमें से इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपके नाम में चेंज है तो इसका भी एक आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर आप PWD कैंडिडेट है तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और मार्कशीट ऑफ HSC या फिर +2 जिसे कहते हैं या फिर इंटरमीडिएट, और सेमिस्टर या फिर ईयर वाइज मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि 3 साल की ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स आपको अपलोड करनी होगी। और यहाँ पर जो हमारे म्यूज़िक के लिए है, सेमिस्टर या फिर ईयर वाइज मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 years इन म्यूज़िक एज मेंशन इन, जो यहाँ पर उन्होंने सेक्शन दिया है जो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अगर आपका कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसका भी प्रूफ आप दे सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है और इसकी फ़ीस है 750 रुपीज़। यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि ये जनरल कैटेगरी के लिए है, पर ये आप देख सकते हैं यहाँ उन्होंने बताया है कि वुमेन कैंडिडेट्स या फिर जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं किसी भी तरह की फ़ीस पे नहीं करनी है। इसका मतलब है कि जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, उन्हें 750 पे करना होगा और ऑनलाइन ही पे करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ दिया है कि जो स्किल टेस्ट होगी उस टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं।
तो म्यूज़िक टीचर के लिए जो भी प्रिंट आउट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का विथ फोटोग्राफ और जो ऑल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन इन 7.6 जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर बहुत ही 2 स्टेजेस में होने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से। CBT टेस्ट होगी, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है हमारी, यानी कि थ्योरी जो होगी उसमें जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा, और जो स्किल टेस्ट होगी, जो भी CBT एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उन्हीं को स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, उन्हीं के नाम डिस्प्ले किए जाएंगे वेबसाइट पर। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी, यानी कि ऑनलाइन होने वाली है एग्ज़ाम, ये आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, सब में इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। तो हम म्यूज़िक के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑर्डर जो भी पोस्ट हैं उनके दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, PRT म्यूज़िक के लिए यहाँ सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स क्या रहेंगे, इसमें 100 MCQs रहेंगे और हर क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा। और इसमें सिलेबस में रहेगा जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड द सब्जेक्ट्स कंसर्न। तो इसमें बहुत ही इजी सिलेबस है, आप देख सकते हैं। और सब्जेक्ट जो रहेगा हमारा उसका सिलेबस एज पर UGC सिलेबस अप टू ग्रेजुएशन लेवल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स कंसर्न। तो UGC ने जो सिलेबस दिया हुआ है ग्रेजुएशन के लिए वही यहाँ पर म्यूज़िक के लिए भी रहेगा। और इसमें जो टाइम दिया गया है 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। और सब में अच्छी बात है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 डेट्स दी गई हैं, यही हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन प्रोसेस जो शुरू हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 23 मई से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 12 जून, और पेमेंट भी करने की लास्ट डेट है 12 जून तक आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए फ्रेंड्स। और ये बाकी सारी डेट्स जो है वो बाद में आपको बताई जाएगी वेबसाइट पर, और मैं भी आपको बता दूंगी जैसे ही कोई और आगे अपडेट आती है। तो इस पोस्ट के बारे में, इस एग्ज़ाम के बारे में इतना ही था फ्रेंड्स जो आपको फॉर्म भरने से पहले जानना ज़रूरी था। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो जाननी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। और सब में लास्ट में यहाँ उन्होंने लिस्ट एक शॉर्ट वे में दी गई है। यहाँ पर आधार कार्ड या फिर प्रिंट आउट ऑफ आधार और वोटर्स ID कार्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड एम्प्लॉयर ID या फिर कोई भी वैलिड ID जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो, और ये फ़ोटो ID होना चाहिए। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी फ्रेंड्स। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।